पर जो लिख रहा है तो पिताजी उमेश जी जिंदा है। हाईकोर्ट में रौसो रोही निर्दोष साबित हुआ, पर कैसे? फाइनल रिहाई का डेट मिल गया, रौसो रोही का विरोधी हिल गया। हकीकत क्या था केस का? चंडाली ली थी लड़की का भेष का। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अगर किरण सिंह सच थी तो आज तरसते नहीं। किरण सिंह की होगी सजा, अभी तो आएगी और मजा। तो नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब। मैं सिक्की काफला आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो अगर वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आज जो मैं कहने वाला हूं, मेरा बात को पकड़िए कि हम कहना क्या चाहते हैं और आपको बताना क्या चाहते हैं, क्योंकि आज मैं आपको ताबड़तोड़ लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आखिरकार निर्दोष साबित हुआ रौसो रोही हाईकोर्ट में, पर कैसे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए पहला सवाल पर आते हैं कि रौसो रोही निर्दोष साबित हुआ हाईकोर्ट में, पर कैसे। तो इसके जवाब जब 15 तारीख को रौसो रोही की केस का सुनवाई था हाईकोर्ट में, तो किरण सिंह का फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी बयान, फर्जी केस, पूरा का पूरा मामला ही झूठा था। इसको हम लोगों ने साबित कर दिया कि ये फर्जी था, क्योंकि रौसो रोही के वकील यानी शिवनंदन भारती हाईकोर्ट में पूरा का पूरा गेम ही पलट के रख दिया। क्योंकि रौसो रोही के वकील का बयान है कि किरण सिंह अपने आप को नाबालिग बताती है और कहती है कि जब हम नाबालिग थे तो हमारे साथ शरीर का शोषण हुआ था। रेप का कोई मामला नहीं था और ना ही लड़की को नाबालिग है। अरे यार, जब तक तू नहीं चाहेगी तब तक क्या हिम्मत हो गया है कि कोई लड़की को जबरदस्ती रेप कर देगा। चलिए हम मानते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ रौसो रोही गलत किया है, लेकिन आपको भी तो मजा आता था उस समय रौसो रोही से करवाने में। यह सब केवल और केवल पैसे के लिए करिए, ताकि 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा तो हम अपने आप केस को मैनेज कर लेंगे। क्योंकि यह लड़की पैसे के लिए ही अपने माता पिता को छोड़ी थी, दूसरा पति को छोड़ी थी, तीसरा बॉयफ्रेंड को छोड़ी थी और चौथा रौसो रोही को छोड़ दी है। वरना आप ही सोचिए, अगर ये पैसे के लिए नहीं करती तो रौसो रोही को छोड़कर तेज प्रताप यादव के पास क्यों पहुंच गई? उनके साथ खाना खा रही है, रील बना रही है, जॉगिंग कर रही है, घूम रही है, ऐसा क्यों? सोचिए लड़की की ये तो नेता है, इनके पास पैसा करोड़ अरबों होगा, तो उनमें से अगर 1 करोड़ रुपया हमें दे देंगे तो इनको क्या घट जाएगा। और रौसो रोही से विवाद के बाद इसलिए शादी की थी ताकि ये जानते थे कि रौसो रोही मालदार पार्टी है, अगर इसे शादी कर लेंगे तो पत्नी के रूप में आधा हिस्सा मेरा होगा। वरना कौन लड़की चाहेगी कि शादी के पहले ही यह लड़का इतना धोखा दे रहा है तो शादी के बाद कितना धोखा देगा, शादी के बाद कितना मारपीट करेगा हमारे साथ। वकील साहब का कहना है कि किरण सिंह का हाईकोर्ट में फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी बयान और फर्जी केस के चलते रौसो रोही को निर्दोष साबित कर दिया गया। चलिए बताते हैं दूसरे सवाल पर, किरण सिंह की होगी सजा, अभी तो आएगी और मजा, पर कैसे। इसका जवाब यह है कि जब से रौसो रोही निर्दोष साबित हुआ है तब से जज साहब कह दिए हैं किरण सिंह को कि तुम फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने के चलते तुम्हें जेल जाना तय है, क्योंकि तुम एक बेकसूर लड़के को फंसाई हो और तुम एक लड़की के नाम पर कलंक हो। अगर तुम्हारा शोषण हुआ था तो तुम उस समय क्यों नहीं बोली, उस समय क्यों चुप थी जब तुम्हारा पहला बार रेप हुआ था। और तो जब तुम नाबालिग थी, तुम्हारा 18 वर्ष हुआ भी नहीं था, तो तुम शादी करने के लिए बेचैन क्यों थी? तुम शादी क्यों की? तो ये सिंदूर रोशन का है। हाँ, उन्हीं का। तुम तो खुद ही कानूनन अपराध की हो। तुम्हें 8 तारीख को ही डेट पर बोले थे कि जन्म से लेकर अभी तक का जितना सारा डॉक्यूमेंट है सारा का सारा पेश करना है हाईकोर्ट में 15 जनवरी को। तो आप तो बोले थे कि हुजूर 15 तारीख को जितना सारा डॉक्यूमेंट है मेरे पास जन्म से लेकर अभी तक का मेरा सारा का सारा पेश कर देंगे, लेकिन आप ऐसा सबूत पेश की उसका कोई मान्य मतलब नहीं है। डेट को जब 8 तारीख को बहस था तो उन्होंने कहा था कि मुझे प्रमाण पत्र दिखा। क्योंकि कानून सच सबूत मांगती है, लेकिन तुम झूठा झूठा बयान देती हो, झूठा झूठा सबूत दिखाती हो और झूठा केस करती हो। क्योंकि जब शादी हुआ तो तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट दूसरा था और आज का सर्टिफिकेट यानी कल का सर्टिफिकेट बनाया गया है, जो साइबर कैफे से बनाया गया है, जो ऑनलाइन के दुकान से बनाया गया है। बाहर में से कहीं से ये फोटोकॉपी से दुकान पर से बनाया, जो आजकल आम लोग भी बना सकते हैं 300-400 रुपया दे करके। क्योंकि किरण सिंह का बर्थ सर्टिफिकेट चेक हुआ तो नकली, झूठा और फर्जी पाया गया। इसको हम लोगों ने साबित कर दिया कि ये फर्जी था। इसीलिए वकील साहब बोल रहे हैं कि किरण सिंह की होगी सजा, अभी तो आगे और मजा है। चलिए बातें हैं तीसरा सवाल पर, फाइनल रिहाई का डेट मिल गया, रौसो रोही के विरोधी हिल गया, पर क्यों। इसका जवाब है कि रौसो रोही के फाइनल रिहाई का डेट जज साहब दे दिए हैं, क्योंकि वो भी समझ चुके हैं कि इस लड़के को बेवजह फंसाया जा रहा है। क्योंकि जजो सब आदमी नहीं है जो वो भी किसी का शरीर देख करके पता नहीं कर सकते हैं कि लड़की नाबालिग है या बालिग है। क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस से 16-17 साल की लड़की तो नहीं बोल सकती है ना। और आपको भी देख करके पता नहीं चलता होगा कि ये लड़की का एज कम से कम 26-27 वर्ष से कम नहीं है। लेकिन फिर जज साहब बोले कि देखिए कानून किसी का हुलिया, किसी का शरीर देख करके फैसला नहीं सुना सकता कि वो आदमी दोषी है या निर्दोषी है। इसलिए किरण सिंह को अभी तक का जितना सारा डॉक्यूमेंट है सारा का सारा पेश करना है अगले तारीख को, और जो कागज में लिखा रहेगा वही सबूत माना जाएगा और उसी डेट ऑफ बर्थ माना जाएगा, क्योंकि जो कागज में लिखा रहेगा वही मान्यता होगा। तो जब 15 तारीख को केस का सुनवाई हुआ था तो किरण सिंह सबूत पेश की थी और रौसो रोही के वकील सारा का सारा फर्जी डॉक्यूमेंट साबित कर दिया था। ये दिखाया था जगह निगम के था। तो जज साहब सच्चाई का सबूत देकर के अपना फैसला सुना दिया कि देखिए 23 जनवरी को रिहा कर देंगे रौसो रोही, क्योंकि रौसो रोही निर्दोष है। तब रौसो रोही के विरोधी लोग अंदर ही अंदर हिल गए और मीडिया में बयान देने लगा अपनी इज्जत बचाने के लिए कि देखिए रौसो मेरा दुश्मन थोड़ी है, अगर वो छूटेगा तो हम अपनी तरफ से मिठाई बांटेंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि फाइनल रिहाई का डेट मिल गया, रौसो रोही के विरोधी हिल गया।
चलिए बातें हैं अगला सवाल पर। हकीकत क्या था केस का, चंडाल ने ली थी लड़की का भेष का, पर कैसे? इसका जब यही है कि हकीकत केस का बस यही है कि रोसरोई अपनी पत्नी यानी किरण सिंह से बोला था कि तुम रील या येलो में काम नहीं करोगी, क्योंकि ऐसा अगर करते हो तो गांव समाज वाले बोलते हैं कि तुम्हारी पत्नी नचनिया बजनिया, और खास करके इंडस्ट्री में कमेंट करते हैं कि रोसरोई की पत्नी नचनिया बजनिया है, रोसरोई पत्नी बना लिया है नचनिया बजनिया को, इसलिए तू कैमरा के सामने रील वगैरह में काम नहीं करेगी। लेकिन किरण सिंह का मानने वाली है, इसे तो अपने चेहरा चमकाना और पैसे कमाने से मतलब है, इसलिए किरण सिंह नहीं मानी रोसरोई के बाद, तो रोसरोई 2-4 थप्पड़ खींच दिए तो ब्लड गिरने लगा, और यही ब्लड दिखाते हुए चल दिए किरण सिंह डायरेक्ट थाना में केस करने के लिए रोसरोई पर। और बाबू जैसे ही महिला के ब्लड को देखता है पुलिस, तब तो तुरंत केस ले ही लगा। बस यहीं से खेला शुरू हो जाता है, और किरण सिंह सातिर दिमाग के है डायरेक्ट धारा 376 लगा दी, यानी पॉक्सो एक्ट के जुर्म में। और यहाँ तक कि रोसरोई के वकील यानी शिवनंदन भारती किरण सिंह का फर्जी डॉक्यूमेंट में देखे थे कि किरण सिंह का बाप का नाम श्री उमेश प्रसाद है, और किरण सिंह का बाप अभी जिंदा है, क्योंकि जिंदा में श्री लगता है, स्वर्गीय लगता है मरण में। पर लिखा है तो पिताजी उमेश की जिंदा है, क्योंकि किरण सिंह का निवास प्रमाण पत्र पर लिखा हुआ था, और उसके बारे में कह रही थी आवासीय प्रमाण पत्र उसने खुद लगाया है। अब बताइए आप लोग, जो बाप अभी जिंदा है, बेटी केस करने के लिए, बेटी किसी को फंसाने के लिए बाप को जिंदे में मार दे रही है, वो बेटी चंडालीन है कि नहीं? चलिए बातें हैं आखिरी सवाल पर। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, अगर सच रहते किरण सिंह तो आज तरसते नहीं, पर क्यों? इसका जवाब है कि एक तरफ रोसरोई के वकील शिवनंदन भारती को देखे, शिवनंदन भारती बहुत ही पहुंचे वकील हैं, और इनके पास बड़े बड़े लोगों का केस आते जाते रहता है, और यह अपने लाइफ में जो केस लिए हैं आज तक का रिकॉर्ड है, कभी नहीं हारे हैं। और ये जितना शांत मिजाज के आदमी है उससे दुगना उससे तिगुना सबूत तैयार करते हैं। और दूसरी तरफ किरण सिंह के वकील को देखिए, किरण सिंह के वकील से अगर एक सवाल पूछ देते हैं मीडिया वाला तो कितना भड़क जाते हैं, वकील साहब विद्वान अधिवक्ता झूठ बोल रहे हैं। मतलब कितना गरज रहे हैं, कितना बरस रहे हैं। और आपको ही पता है कि सच हमेशा शांत होकर काम करता है, और जिसके पास कुछ सबूत नहीं रहता है और चर्चा में आने के लिए बरबराने लगता है कि कैसे भी करके मेरा नाम खिल्ला रहे, मेरा नाम बना रहे। अगर किरण सिंह सच रहती, सही रहती, तो आज तक कभी नहीं तरसी, ना बाप मतारी से, ना पति से, ना बॉयफ्रेंड से कभी नहीं तरसती। लेकिन इसके मन में पैसा का लोभ है, इसलिए आज तक तरस रही है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अगर किरण सिंह सच रहती तो आज तक कभी तरसते नहीं। बाकी आप लोग कमेंट कीजिए कि आप क्या सोचते हैं रोसरोई के बारे में, और आपकी यह वीडियो कैसे लगी। अगर अच्छा लगा हो तो जम के लाइक, जम के शेयर और दबा करके सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।